डीएनए मित्रों, कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं जो लोगों की जिंदगी में न्यू नॉर्मल बन चुकी हैं, लेकिन मात्र उस एक समस्या से कितना बड़ा नुकसान होता है इसकी कोई गणना नहीं करता। इन्हीं में से एक समस्या है ट्रैफिक जाम की, जिसके कारण आपके जीवन का बहुमूल्य समय सड़क पर बर्बाद हो रहा है। मित्रों, इस न्यू नॉर्मल समस्या की वजह से नौकरी करने वाला एक कर्मचारी अपने दिन का 8.5% से ज्यादा समय रास्ते पर आने जाने में गुजार देता है। अगर इस घंटे में बदलेंगे इसको तो पता चलेगा कि एक साल में उसके 754 घंटे, और दिन के हिसाब से देखेंगे तो पूरे 31 दिन एक नौकरी पेशा सड़क पर अपना ये वक्त बर्बाद कर रहा है। मतलब अगर किसी की सालाना सैलरी 12 लाख रुपए है तो वो 1 लाख रुपए का समय सिर्फ ट्रैफिक में खर्च कर रहा है। मित्रों, दिल्ली एनसीआर में ट्रैफिक जाम बड़ी समस्या है। यहाँ औसतन 26 किलोमीटर का सफर तय करने में 65 मिनट या उससे ज्यादा लग जाता है। ये एक आम दिन की बात है, मगर बरसात में ये यात्रा और ज्यादा लंबी हो जाती है। कई कई घंटों तक गाड़ियां जाम में अटकी रहती हैं। इसलिए आज हम दिल्ली गुरुग्राम को जाम करने वाले सिस्टम का डीएनए टेस्ट करेंगे। दिल्ली से सटे गुरुग्राम को मिलेनियम सिटी कहा जाता है। उसे साइबर हब के नाम से भी जाना जाता है। वहां ऊंची ऊंची इमारतें हैं। हरियाणा का 65% से ज्यादा टैक्स सिर्फ गुरुग्राम से आता है। गुरुग्राम में एक अपार्टमेंट की कीमत 200 करोड़ के करीब है। वहां लोग एक एक फ्लैट में 2 से 2.5 लाख रुपए तक हर महीने का किराया देकर रहते हैं। लेकिन बरसात के समय ये जैसे ही घर से बाहर निकलते हैं वैसे ही ऐसे घुटनों भर पानी में या फिर ट्रैफिक जाम में फंसने की आशंका से घिरे रहते हैं। दिल्ली एनसीआर में रहने वाले किस तरह जाम से परेशान रहते हैं, इसको लेकर एक सर्वे किया गया। सर्वे के दौरान 100 में से 88 लोगों ने बताया कि जाम की वजह से उन्हें सड़क पर ज्यादा समय बिताना पड़ता है। 100 में से 75 लोगों ने कहा कि ट्रैफिक जाम में फंसने की वजह से दफ्तर में उनके कामकाज प्रभावित हुए, प्रोडक्टिविटी लॉस हुआ। 63% लोगों ने कहा कि ट्रैफिक जाम में फंसने के कारण उनकी गाड़ियां खराब हुई और उसे ठीक कराने में अतिरिक्त खर्च करना पड़ा। जाम में समय बिताने वाले 100 में से 13 लोग ऐसे भी हैं जिनकी गाड़ी सड़क पर पानी और मेनहोल खुले होने की वजह से दुर्घटनाग्रस्त हो गई। सर्वे में जिन लोगों से बात की गई वो दिल्ली के ट्रैफिक में अक्सर फंसते हैं। गुरुग्राम में जो 4 घंटे का लंबा जाम लगा था उसके बाद लोगों ने क्या कहा वो भी आपको सुनना चाहिए। लोग मतलब गाड़ियाँ जैसे होती ना, आदमी पैदल जल्दी पहुंच जाए और गाड़ियाँ बड़ी धीरे चल रही थी। गाड़ी रेंग रेंग के निकल रही थी, इतना जाम था। मेरे को 3-4 घंटे लगे दिल्ली से आने। 1 घंटे का रास्ता 4 घंटे में पूरा हुआ। 15 मिनट का मैक्सिमम 3 किलोमीटर है मेरा ये। मैं 10 से 15 मिनट मैक्सिमम में आता हूँ। कल मैं 3 से 3.25 घंटे में घर पहुँचा हूँ। 3.5 सवा 3 घंटे जाम में खड़े होना, मतलब सोच के ही घबराहट हो जाती है। ये तो हर साल की बात है, कोई नया तो है नहीं जी। गुड़गांव में हर साल यही होता है। ये अब की बार आगे से ऐसा नहीं होगा, ठीक हो जाएगा, लेकिन फिर वही बात। मित्रों, गुरुग्राम में रहने वालों को यह पता है कि हर साल बरसात में ऐसी ही स्थिति होनी है। जब जब बारिश होगी तो ऐसे ही जाम लगेगा। 50 मिलीमीटर बारिश हो या फिर 150 मिलीमीटर, गुरुग्राम में पानी जमा होना तय है। और ये तय है कि फिर लंबा जाम लगेगा ही। पिछले कुछ वर्षों से ऐसा होता रहा है। इस जाम में कार से घर आने जाने वाले लोग भी फंसते हैं। जिस 4 घंटे के जाम में गुरुग्राम में लोग फंसे उससे कितना नुकसान हुआ अब आपको वो देखना चाहिए। अगर 1 घंटे तक 4 किलोमीटर लंबा जाम लगता है तो उससे 4000 गाड़ियां एक जगह पर अटकी रहती हैं। इन 4000 गाड़ियों में से 92,000 लीटर फ्यूल ट्रैफिक जाम में जल जाता है। जो 92,000 लीटर फ्यूल ट्रैफिक जाम में बर्बाद होता है उससे 400 से ज्यादा बार दिल्ली मुंबई ट्रिप पूरी हो सकती है। 40 से ज्यादा ट्रकों में राहत सामग्री भरकर देश के सुदूर गांव तक पहुंचाया जा सकता है और 1000 से ज्यादा किसानों के खेतों की सिंचाई की जा सकती है, वो भी बिना किसी अतिरिक्त निवेश किए। मगर ये सारे ईंधन सिर्फ ट्रैफिक जाम की वजह से दिल्ली गुरुग्राम में बर्बाद हो रहे हैं। मित्रों, बेवजह ईंधन जलने का घातक असर न सिर्फ जेब पर पड़ता है बल्कि पर्यावरण पर भी पड़ता है। जाम में गाड़ियां फंसने की वजह से जो ईंधन जलता है उससे 214 टन कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ोतरी हो जाती है। वायु प्रदूषण से इससे हार्ट अटैक और अस्थमा जैसी बीमारी बढ़ने का खतरा बढ़ जाता है। कमोवेश हर साल की एक जैसी स्थिति है। हर साल बरसात में ऐसे ही जाम लगता है और दिल्ली एनसीआर की सड़कों पर गाड़ियां अटक जाती हैं। लोगों का मानना है कि स्थानीय प्रशासन इसको लेकर कोई खास उपाय नहीं करता। सर्वेक्षण में जब पूछा गया कि मॉनसून से पहले प्रशासन की तैयारी कैसी रहती है तो 100 में से 79 लोग बेहद असंतुष्ट थे। सिर्फ 21 लोगों ने औसत करार दिया। मित्रों, आईआईटी मद्रास की एक स्टडी के मुताबिक ट्रैफिक जाम की वजह से दिल्ली एनसीआर में सालाना 60,000 करोड़ रुपए का नुकसान होता है। यानी 1 घंटे में करीब 7 करोड़ रुपए ट्रैफिक जाम में बर्बाद हो रहे हैं।
सालाना जितना पैसा बर्बाद होता है वो भारत के स्वास्थ्य या शिक्षा बजट के बराबर है। स्टडी के मुताबिक ये नुकसान जाब में बर्बाद होने वाले ईंधन, प्रोडक्टिविटी लॉस, वायु प्रदूषण की वजह भी होती है। रिपोर्ट बताती है कि जिस रफ्तार में दिल्ली एनसीआर में गाड़ियां बढ़ रही हैं, उस हिसाब से 2030 तक ये 60,000 करोड़ रुपए का नुकसान 98,000 करोड़ रुपए तक हो सकता है। मित्रों, दिल्ली एनसीआर वालों के लिए आने वाले दिनों के जाम की समस्या और ज्यादा विकराल हो सकती है, क्योंकि खतरे की नई घंटी बज रही है। यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। दिल्ली में बाढ़ की चेतावनी जारी हो चुकी है। दिल्ली एनसीआर में जितनी बारिश होती है या जिस तरीके की बाढ़ आती है, उससे कहीं भयानक बाढ़ असम में आती है, या फिर बिहार में कोसी का इलाका पानी में डूबा रहता है। हफ्तों या महीनों तक सब कुछ ठहर जाता है। ये वहां के लोगों के लिए न्यू नॉर्मल जैसा है। मगर जब दिल्ली और उसके आसपास के शहर पानी में डूब जाते हैं, पानी की वजह से दिल्ली और एनसीआर ठहर जाता है, तो इसका बहुत बड़ा असर ये होता है दो तरीके से। एक तो आर्थिक तौर पर नुकसान होता है, और दूसरा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर धारणाएं बदलती हैं। क्योंकि एक तो दिल्ली देश की राजधानी है, दूसरा ये कि गुरुग्राम में गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, IBM जैसी 250 से अधिक फॉर्च्यून 500 कंपनियों के दफ्तर हैं। गुरुग्राम एक प्रमुख वैश्विक आर्थिक केंद्र बन चुका है, मगर चमचमाता हुआ ये शहर थोड़ी सी बारिश के बाद मलिन हो जाता है। दिल्ली गुरुग्राम का जाम उसके GDP से ज्यादा उसके ग्लोबल ब्रांड वैल्यू को जबरदस्त नुकसान पहुंचा रहा है। एक विदेशी CEO ने कहा था कि भारत ने चांद पर जाने का रास्ता बना लिया, मगर बारिश में 10 किलोमीटर आगे जाने का कोई रास्ता नहीं है। किसी बड़ी कंपनी के CEO में अगर 6 घंटे जाम में फंसता है, तो वो न सिर्फ गाड़ी रोक देता है, बल्कि वो निवेश भी रोक देता है। फॉर्च्यून 500 कंपनियां गुरुग्राम को छोड़कर बेंगलुरु, नोएडा या फिर एरोसिटी की ओर अपना रुख कर रही हैं। मित्रों, आपके मन में यह प्रश्न होगा कि थोड़ी सी बारिश के बाद गुरुग्राम जैसा हाईटेक सिटी कैसे डूब जाती है। 2016 में जब महाजाम लगा था, उसके बाद से लेकर 9 साल बीत गए हैं, मगर अब तक कोई उपाय क्यों नहीं हो पाया? क्यों बरसात में सड़क नहर में बदल जाती है? क्यों अपने गेट से निकलने के बाद लोग घुटनों भर पानी में जो वहां से गुजरते हैं, उस पर मजबूर क्यों होते हैं? इसका जवाब जानने के लिए इतिहास और भूगोल के कुछ पन्ने साथ साथ पलटने होंगे। मित्रों, उत्तरी राजस्थान के सीकर अरावली से एक साहिबी नदी निकलती है, जो अलवर झज्जर से होते हुए गुरुग्राम के रास्ते नजफगढ़ पहुंचती है। नजफगढ़ से यह झील और नालों के जरिए यमुना में मिलती है। मगर 1980 के बाद बारिश कम हुई, साहिबी नदी में पानी कम हो गया, वो धीरे धीरे सूखने लगी। इस पर अलवर से लेकर गुरुग्राम तक जमीन भरकर इमारतें खड़ी की जाने लगी, बड़े बड़े अपार्टमेंट्स बन गए। अब ये दिल्ली एनसीआर में नजफगढ़ नाले के नाम से सिमट कर रह गई है। गुरुग्राम के उत्तरी पश्चिमी बॉर्डर के साथ जो साहिबी नदी बहती है, वो खत्म हो गई है। जो नदी कभी इस इलाके के लोगों के लिए जीवनदायिनी हुआ करती थी, उस पर कब्जे का नतीजा है कि हाईटेक सिटी पानी में डूब रही। सड़कों पर घंटों तक जाम लगा रहता है, ऐसा जाम जिसका फिलहाल कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा। Zee News.